नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरा सेटअप तैयार है कल के लिए नेगेटिव साइड पे, क्योंकि ट्रम्प साहब ने पहले तो कहा कि भारत के ऊपर सिग्निफिकेंटली वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि फार्मा पे टैरिफ आने वाला है, छोटा टैरिफ आएगा लेकिन 250% तक जाएगा इवेंचुअली अगर कुछ भी दिक्कत करी तो। यानी कि शुरुआत तो करेंगे छोटे टैरिफ के साथ, लेकिन बढ़ा बढ़ू के 250% कर सकते हैं। तो फार्मा स्टॉक्स की कल बैंड बज सकती है। अपकमिंग वीक में वैसे उन्होंने बोला है टैरिफ आ जाएगा, और इसके ऊपर मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात भी करी थी कि फार्मा और आईटी इनको प्रॉब्लम होने वाली है, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखेगा भी शायद। दोस्तों, ट्रम्प साहब कुछ ऐसे हो गए हैं कि इनके साथ दोस्ती दुश्मनी दोनों ही बेकार है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ इनकी ट्रेड डील हुई, अभी उनको भी ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जो कुछ बोला है वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई ना तो 35% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब आपके साथ अगर कोई डील कर भी लेना तो भी वो चैन से नहीं बैठ सकता, और जिसके साथ डील नहीं हो रही है वो तो वैसे ही नहीं बैठेगा। एक होता है कि भाई डील नहीं हो रही तुम्हारी हमारी, ठीक है, आराम से तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, जो लग गया लग गया। लेकिन ये बीच बीच में उसको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। वो होता है ना एक सनकी सा आदमी, वैसा। मतलब कि तुम्हारी किसी से लड़ाई चल रही है ना, तुम उससे बात कर रहे ना वो तुमसे बात कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें दो बातें बोल के चला जाएगा। इससे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। एक व्यक्ति होता है कि भाई तू मुझसे मत बात कर, मैं तुझसे नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ ये बार बार उकसाते रहते हैं। तो नहीं हो रही थी डील, ठीक है, टैरिफ लगा दिया, ठीक है। अभी नया मुद्दा शुरू करा रशिया वाला कि रशिया के साथ आपका ट्रेड चल रहा है तो भैया टैरिफ बढ़ेगा। अब कह दिया कि भैया भारत एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं और हैवी लेवल पे बढ़ा रहे हैं, और फार्मा टैरिफ भी आ जाएगा जल्दी आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं जो कि बहुत नेगेटिव साइड पे दिख रही हैं, डेफिनेटली नेगेटिव रोल भी प्ले करेंगी। अच्छा, हमारे साथ यूरोपियन यूनियन के साथ भी उन्होंने ऐसा ही बोला है। इनके साथ डील हो गई थी 15% पे सब कुछ, लेकिन अब कह रहे हैं कि 35% तक कर दूंगा अगर जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी नहीं हुई तो। अब यूरोपियन यूनियन को भी एक धमकी दे दी, लो कर लो, क्या करोगे आप। अब बात करते हैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी एक्शन चल रहा है दोस्तों। एक स्टॉक है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था इस वीकेंड पे, बट अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, और वो स्टॉक हाथ से निकलता जा रहा है। मतलब करीब 10% तो चल गया वो विदिन 2-3 डेज, और आज उसने अपडेट भी बहुत शानदार पेश करी है। मैं अभी नाम भी उसका रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है फिर ऐसा लगता है कि खरीदने योग्य हो गया है, खरीद लो। वो बढ़ गया एक्चुअली में, थोड़ा सा डिप आती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है वो स्टॉक फाइनेंशियल टर्म्स पे देखा जाए तो। वापस टॉपिक पे लौटते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। ल्यूपिन, इसके नतीजे आए हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। दोनों के एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और नंबर और भी बहुत सारे हैं, लाइक अलाइड ब्लेंडर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, दालमिया भारत शुगर, आंध्रा पेपर, बहुत सारे नंबर्स हैं। शुरुआत करता हूँ ल्यूपिन के साथ। ल्यूपिन की बात करिए, वैसे तो कल पूरा फार्मा क्षेत्र दबाव में रहने वाला है, लेकिन नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों। 800 करोड़ से 1220 करोड़ पे मुनाफा आया है, और 5,500 करोड़ से बढ़कर 6,160 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। मार्जिन्स में भी बढ़त दिखी है, 22.16% के सामने 27.56% पे मार्जिन्स आए हैं। एबिटा की बात करी जाए तो 1240 करोड़ के सामने 1730 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो नंबर्स तो ठीक ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हर जगह ग्रोथ है। आगे प्रेस्टीज एस्टेट्स, रियल एस्टेट की कंपनी है, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रॉपरली हम कवर नहीं कर पाते हैं, बट मैं आंकड़े बता देता हूँ। 230 करोड़ से 290 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 1860 करोड़ से 2310 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। मार्जिन्स 42.76% से घटे हैं 38.74%, और एबिटा 796 करोड़ के सामने 890 करोड़ है। सब कुछ बढ़ा है एक्सेप्ट मार्जिन्स। एंड प्री सेल्स का आंकड़ा वगैरह देखना भी बड़ा ज़रूरी है, आगे को लेकर कितना प्रोजेक्ट है, क्या है, वो सब देखना भी रियल एस्टेट में बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जो इन 4 आंकड़ों में नहीं दिखता है, इसीलिए डिटेल में कवर नहीं कर पाते हैं मैंने। अलाइड डिजिटल सर्विसेज, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। कैसे नंबर्स हैं? 11% भागा है आज शेयर, हालांकि नंबर्स में तो कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा मुझे। 10 करोड़ से प्रॉफिट तो 14.5 करोड़ हो गया है, तो प्रॉफिट तो बढ़िया बढ़ा है। रेवेन्यू 179 करोड़ के सामने 220 करोड़ है। मार्जिन्स 10.68% के सामने 8.6%, और एबिटा 19 करोड़ के सामने 18.8 करोड़। तो नंबर्स तो अच्छे नहीं है, प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट क्यों बढ़ा है पता नहीं। ठीक है, आगे दालमिया भारत शुगर,
इसके बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 54.7 करोड़ के सामने 38.4 करोड़, बहुत ही खराब नंबर लग रहे हैं। रेवेन्यू 960 करोड़ से घटकर 940 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 11.56% से 9.12% रह गए हैं और एबिटा 111 करोड़ से 86 करोड़, तो सुपर डुपर खराब नंबर। आगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को दोस्तों आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, नतीजे यहाँ भी आए हैं। प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 506 करोड़ के सामने 521 करोड़ पे मुनाफा आया है। 4250 करोड़ के सामने 4622 करोड़ का रेवेन्यू आया है। 17.73% से मार्जिन घटकर 16.38% के रह गए हैं और एबिटा 754 करोड़ के सामने 757 करोड़ आया है। तो कुछ खास बढ़त नहीं है, न्यूट्रल सी बढ़त है। कंपनी ने ये जरूर कहा है कि कुछ स्टेट्स में डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है, बेकरी सेगमेंट में और प्रोडक्ट्स में भी, तो अच्छा आउटलुक दिए हैं कुछ स्टेट से, यानी डिमांड रिकवरी दिख रही है, ये अच्छी चीज़ है। आगे बात करी जाए दोस्तों तो नंबर्स और भी बहुत सारे आते हुए दिखे हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के लास्ट वीडियो में थोड़े बहुत और शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन मोर थिंग, एक टैरिफ को लेकर और अपडेट आ रही है। इंडियाज टैरिफ लोअर देन ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड, डाउन ओवर 80% सिंस 2001। तो ये कुछ एक और अपडेट आते हुए दिख रही है जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।